अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक खबर को मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जगह मिली और वो खबर थी अडियाला जेल के बाहर की, जब शाह महमूद कुरैशी की रिहाई होती है और रिहाई के बाद फ़ौरन उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इसके बीच का जो टाइम था वो बड़ा ही उसके अंदर ट्विस्ट था और वहाँ पे वो कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं कि लग रहा है कि एक नया जो है वो किरदार को तैयार किया जा रहा है, एक नया प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया जा रहा है और शाह महमूद कुरैशी को यहाँ पे हीरो बनाने की कोशिश की गई है। पूरी अपनी तरफ से कोशिश की गई है शाह महमूद कुरैशी को हीरो बनाया जाए। क्या कुछ फैक्ट्स हैं वो आपके सामने आज के व्लॉग के अंदर रखेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, मामला यह है कि शाह महमूद कुरैशी की जमानत होती है एक केस के अंदर, साइफर के मामले के अंदर शाह महमूद कुरैशी की जमानत हो जाती है। अब यह कि आपकी एक केस के अंदर जमानत हो रही है, इट्स नॉट मीन कि आपके ऊपर जितने भी केसेस हैं उनके अंदर आपको जमानत मिल जाएगी, भले सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, ऐसा नहीं होता। और क्या हुआ, गुज़िश्ता रोज़ जो पुलिस की जानब से एक चीज़ सामने आई थी, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि शाह महमूद कुरैशी की भले साइफर केस के अंदर इनकी जमानत हो जाती है, लेकिन इनको 3 MPO के तहत 15 रोज़ के लिए नज़र बंद रखा जाएगा। उसकी तैयारियां की गई थी, नोटिफिकेशन निकाला गया था, लेकिन आज सुबह ही पुलिस की जानब से उस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया था। और क्योंकि आपको भी पता है ना कि जब अदालत से कोई भी बार बार हमारे सामने ये चीज़ें आ रही हैं, हाई कोर्ट जो है वो इस केस को उड़ा के रखती हैं, 3 MPO के तहत जिसकी भी गिरफ्तारी होती है पुलिस की उल्टा सरजनिश की जाती है। लेकिन पुलिस ने 9 मई के एक मुकदमे के अंदर इनको जो है वो गिरफ्तार करने का फैसला किया और जैसे इनकी रिहाई होती है, शाह महमूद कुरैशी मीडिया को बुलाया होता है, इनकी वहाँ पे डॉक्टर भी होती हैं और ये होता है कि शाह महमूद कुरैशी वो अपनी ज़मानत दिखा रहे होते हैं। ये देखें, ये सुप्रीम कोर्ट ने मुझे ज़मानत दी हुई है, मतलब वहाँ पे अंदर खड़े हुए पूरी की पूरी उन्होंने तकरीर वहाँ पे करनी थी, बाहर वो निकल नहीं रहे थे क्योंकि सामने पुलिस थी। और ये एक गेम थी, पूरी एक स्टोरी है, एक पूरी जो है वो सीन क्रिएट किया गया है शाह महमूद कुरैशी की जानब से। वो बाहर नहीं आ रहे थे, वहाँ खड़े खड़े तकरीर कर रहे थे, तो वहाँ से पुलिस को जाके बाहर निकालना पड़ा साथ लेके। आप समझ रहे हैं ना कि पहले उन्हें बोलने का मौका दिया गया, वहाँ उन्होंने अटेंशन की, मीडिया को मदऊ किया, वहाँ पर खड़े थे, तब उनको किसी पुलिस वाले ने हाथ भी नहीं लगाया और जब बोलना शुरू हुए तो पुलिस ने उन्हें जो है वो पकड़ के बाहर लाया, जैसे यूं लगे कि शाह महमूद कुरैशी के साथ कहीं पर बहुत बड़ा कोई जुल्म हो रहा है या फिर घसीटा जा रहा है। फिर क्या होता है, बाहर आते हैं, उन्हें धक्के दे के जो पुलिस जो है वो लेके गाड़ी की जानब, बख्तरबंद गाड़ी की जानब लेके जा रही होती है। अचानक से जब वो बख्तरबंद गाड़ी के गेट के ऊपर पहुंचते हैं, चंद सेकंड वहां पे रोकते हैं, तो फिर ऊपर डाले को पकड़ के वहां पे उनकी तकरीर शुरू हो जाती है कि ये देखिए सुप्रीम कोर्ट के कानून की या फिर सुप्रीम कोर्ट के आइन की सॉरी खुल्लम खुला जो है वो खिलाफ वर्जी हो रही है। मैं तो अवामी नुमाइंदा हूँ, मुझे जमानत मिल चुकी है, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मेरे साथ जो हो रहा है ये नाइंसाफ़ी ज्यादती हो रही है, मैं तो अवामी बंदा हूँ। तो वहाँ पे उन्हें खड़ा होने का मौका दिया गया, वहाँ मोबाइल के अंदर जो लोग रिकॉर्ड कर रहे थे उनको रिकॉर्ड करने का मौका दिया गया। और आपको भी पता है ना कि जब इदारे ना चाहें कि हमारे एहलकार कैसे किसी को घसीटते हैं, कैसे गिरफ्तार करते हैं, तो फिर वो वीडियो मंजर-ए-आम के ऊपर नहीं आया करती। 2 जगहों के ऊपर शाह महमूद कुरैशी को बोलने का मौका दिया गया और वो बिल्कुल फिट एंड फाइन कंडीशन के अंदर थे। और पहले उन्हें देखा जो वो दिए जा रहे थे गाड़ी तक पहुंचाने तक, लेकिन गाड़ी के आगे जब वो खड़े हो गए तो उन्होंने अपनी बात जो कहनी थी, जो उनके पास मैसेज डिलीवर करने को था, वो उन्होंने मीडिया के सामने किया और फिर उनको गाड़ी में बिठा दिया गया। तो यहाँ पे एक लग रहा है यूं कि यहाँ पे एक सीन क्रिएट किया जा रहा था, जो कि बताया जा रहा था कि शाह महमूद कुरैशी कितने बड़े हीरो हैं और शाह महमूद कुरैशी के साथ कितना जुल्म हो रहा है। ये सारी स्टोरी इसलिए क्योंकि यूं लग रहा है कि शायद किसी को शाह महमूद कुरैशी जो है वो पसंद आ गए हों, जैसे प्रोजेक्ट इमरान पसंद आ गया था और आने वाले दौर के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर मुमकिन तौर पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी बन सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी जाहिर है वो पहले से इस चीज़ के उम्मीदवार थे। ये अलग बात है कि साइफर केस के अंदर उन्हें जेल हो गई थी, वगरना शाह महमूद कुरैशी ने ये चेयरमैनशिप किसी को फटकने नहीं देनी थी। ये कौन आया जी, ये जो है वो तहरीक इंसाफ के अब वकला के हाथ में पार्टी चली गई है, तो ये मुमकिन नहीं था। तो ये है कि शाह महमूद कुरैशी को मेरे ख्याल में वो दिया जा रहा है कि ये देखें कितनी कुर्बानियां हैं, केस से निकले, उनके साथ जुल्म हो रहा है, कैसे घसीटा जा रहा है, उनको अपनी बात मुकम्मल नहीं करने दी जा रही और उठा के पुलिस गाड़ी के अंदर डाल के दूसरे केस के अंदर जो है वो लेके जा रही है। और वहाँ पे जो उन्होंने मैसेज कन्वे किया, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेकसूर हूँ, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की यहाँ पे खिलाफ वर्जी हो रही है, मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ। तो ये बिल्ड करती हैं यहाँ पे किरदार को, प्रोफाइल को ऐसे बिल्ड किया जाता है। आपको पता है ना, पॉलिटिशियंस जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं सब ने जेलें काटी हुई हैं, सब ने पुलिस को और जेलों को, थानों को अच्छे से देखा हुआ है।
बल्कि कोई भी ऐसा नहीं है जो गवर्नमेंट में रहा हो वापस जाके दोबारा वो जेल के अंदर ना गया हो। तो सबने जेलें वगैरह देखी हुई हैं और यहाँ से इनका प्रोफाइल बढ़ता है, यहाँ से कद बढ़ता है कि कितना किसने जेल काटी, इतना बड़ा वो लीडर होगा। जैसे आसिफ अली ज़रदानी कहा जाता है 9, 10, 11 साल जो है वो उन्होंने जेल काटी, तो वो इतने बड़े आज पाकिस्तान के लीडर बने हुए हैं। तो मुमकिन तौर पर आने वाला जो टाइम होगा उसके अंदर शाह महमूद कुरैशी जो है वो तहरीक इंसाफ को आपको लीड करते हुए नजर आ सकता है।